ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के परिवार गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के लिए कोई भी संगत नई या पुरानी नहीं होती। और ऐसा ही कुछ आज का सत्संग इतना प्यारा सत्संग है और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स इतनी जल्दी आंटी के ऊपर कैसे होती। बहुत प्यारा सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया यमुनानगर हरियाणा से वीना आंटी जी ने। और इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है दिल्ली से मेनका वासन आंटी जी ने। मैं वीना आंटी जी और मेनका वासन आंटी जी दोनों का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने इस सेवा को किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटिन कोटिन प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी मेरा कोटिन कोटिन प्रणाम। अभी गुरु जी से जुड़े मुझे ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, पर फिर भी मेरा एक लगाव गुरु जी से बढ़ता ही जा रहा है। 1 जनवरी 2024 जिस दिन मैं गुरु जी से जुड़ना शुरू हुई और मुझे नहीं पता ये जुड़ाव कैसे हुआ। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर बहुत बार गुरुजी की फोटो देखती थी, पर कभी उनकी तरफ आकर्षित नहीं हुई। अचानक क्या होता है, एक दिन मेरी भतीजी मुझे अपने मंदिर में गुरुजी की फोटो दिखाती है और कहती है कि देखो गुरुजी की फोटो पर पूजा करने के बाद ओम बन गया अपने आप। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बात हुई, खत्म हो गई। पर उसके बाद क्या होता है, मेरे आगे फेसबुक पर उनकी मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि बेटी मैं आ गया हाँ, हुण तेनू चिंता करन दी लोड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं तेनू होएगी। फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ऐसे 2-3 दिन मैसेजेस चलते रहे। फिर 1 जनवरी 2024 को हमारी गली में एक सत्संग था। उस सत्संग में हम बैठे, मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ। उसने और मैंने कभी भी गुरु जी की बात नहीं करी, पर अचानक से वो मुझे कहती कि वीना मैम बड़े सत्संग बड़े मंदिर चलें। मैंने कहा बड़ा मंदिर कौन सा होता है? कहती शुक्राना गुरु जी का। देखो कभी मैंने उससे बात नहीं करी थी। हम एक जनरल कीर्तन में बैठे थे। मैंने कहा कब जाना है? कहती ऐसे ऐसे वीरवार को। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मेरे तो अभी स्कूल लग रहे हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। चलो वो बात भी वहीं खत्म हो गई। घर आई, शाम को जब मैं लेटी हुई थी तो अचानक गुरुजी के मैसेजेस फिर मेरे को आने लग जाते हैं। उनकी एक मेडिसिन मेरे सामने नजर आती है जिसका नाम था शोधी हरे। तो ऐसे ऐसे वो देखते देखते मैं यूट्यूब पे पहुंच जाती हूँ, शोधी हरे सर्च करती हूँ। शोधी हरे इतनी गुरुजी की ब्लेस्ड मेडिसिन है कि बहुत लोगों को उससे आराम मिला। तो कहाँ से मिलेगी, मेरे अंदर जिज्ञासा आई। इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मैंने आगे और YouTube पे कुछ ना कुछ सर्च करती रही, तो मुझे एक मेनका वासन आंटी जी का फोन नंबर ही आ गया। उसमें 2-3 नंबर थे। वो कहते हैं कि एक तो आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, अमेजोन से मंगा सकते हो, आगरा की इस कंपनी से मंगवा सकते हो, और सबसे ऊपर मेनका वासन आंटी जी का नंबर आ गया। अब मैंने उसका स्क्रीनशॉट इमीडिएट ले लिया। अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी का डायरेक्ट इंडिकेशन था मेरी तरफ। रात के 11 बज चुके थे जब मैंने उनका ये नंबर का स्क्रीनशॉट लिया। 3-4 नंबर थे,
बट मैंने मेनका वासन आंटी जी को ही चुना और रात के 11 सवा 11 बजे ही मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मुझे अपनी बेटी के लिए ये मेडिसिन चाहिए। उन्होंने मेरा मैसेज नहीं देखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, रात हो गई है। पर फिर सुबह हुई, एक नए दिन की शुरुआत हुई। गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर थी। बोलो सभी जय गुरुजी। तो फिर मैंने मेनका वासन आंटी जी को दिन में फोन किया। स्कूल में बैठी थी, पीटीएम अटेंड कर रही थी। उस समय मेरे पास कोई पेरेंट्स नहीं थे, मैं अकेली थी अपने रूम में। पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं मेनका वासन आंटी जी को फोन करूं। मैंने उनको फोन करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े अच्छे से उन्होंने मेरे से बात करी। वो बड़ी खुश हुई कि ये तो डायरेक्ट गुरुजी का ही संकेत है कि आपको मेरा नंबर गुरुजी ने ही दिया है। वो आपको जोड़ना चाहती हैं गुरुजी के साथ, और गुरुजी जब आपके साथ जुड़ ही गए हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिल ही रही हैं, तो वो बड़ी खुश हुई। मैंने उनसे शोधी हरे की बात की और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं कोई सेवा नहीं लेती हूँ, सिर्फ कोरियर चार्जेस भेजो और मैं आपको शोधी हरे आपके घर तक पहुंचा दूंगी। पर मैंने उन्हें कहा कि मुझे 5 तारीख तक हर हाल में पहुंच जाए, 5 तारीख तक हर हाल तक पहुंच जाए, क्योंकि 6 तारीख को मेरी बिटिया ने चले जाना है। जाते जाते फोन रखते रखते मैंने उन्हें कहा क्या आप मुझे महाराज जी का एक स्वरूप भी भेज देंगे? बड़े डरते डरते, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, फिर भी मैं उनसे स्वरूप की प्रार्थना कर रही हूँ। वो कहते आंटी जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्या पता गुरुजी ने आपके लिए क्या क्या भेजना हो, आप तो खाली स्वरूप की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा शुक्राना जी, जय गुरुजी। ये बात हो गई। घर आकर मैंने अपनी बेटी को भी बताई। उसने बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करा, पर पता नहीं मेरे दिल में पूरा विश्वास गुरुजी के लिए बढ़ता ही जा रहा था। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। घर आकर मैंने उनको जब पूरा एड्रेस भेज दिया, सब कुछ भेज दिया, 2-3 दिन हो गए, 5 तारीख आ गई, मेरे पास ना तो ट्रैकिंग आई। अब मैं क्या करूं? 6 तारीख को मेरी बेटी ने चले जाना है, पर मेरा विश्वास था कि मैंने उसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स देकर ही भेजना है। फिर मैंने 5 तारीख की दोपहर को 4 तारीख से शुरू करा मेनका वासन आंटी जी को कि आंटी जी मुझे आप ट्रैकिंग भेज दो ताकि मैं ट्रैक कर पाऊं कि मेरा कुरियर कहाँ पहुंचा है। ट्रैकिंग वो कहते जैसे ही आएगी मैं आपको भेज दूंगी। 5 तारीख को भी मैंने उनको शाम को रिक्वेस्ट करी, आंटी मेरी ट्रैकिंग नहीं आई। वो कहते कि ट्रैकिंग सबकी आई है पर उसमें आपकी ट्रैकिंग ही नहीं है। मैं खाना खा रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं खाना खा के दोबारा से चेक करती हूँ। हार्ड कॉपी चेक करी, मेरी ट्रैकिंग नहीं थी। सॉफ्ट कॉपी चेक करी, उसमें भी मेरी ट्रैकिंग नहीं थी। शाम के 5 साढ़े 5 बज गए, अंधेरा होने वाला 5 तारीख को। अब मुझे नहीं पता, पर मन ही मन मैं भी कह रही थी कि गुरुजी आप मेरे घर आ जाओ, मैं बड़ी उत्सुकता से आपकी वेट कर रही हूँ। अभी मैं ये प्रेयर कर ही रही थी कि अचानक से मेरे पास एक कॉल आ जाता है, और वो कॉल किसका था? कोरियर कंपनी का, कि आपका एड्रेस कहाँ पड़ता है, आपका एक पार्सल है। मैंने अपना एड्रेस बता दिया तो 15-20 मिनट के बाद वो कोरियर वाला आ गया और मेरी बेटी के नाम से वो कोरियर आया था। मैं अपने घर के मंदिर के सामने बैठी उस कोरियर को खोल रही थी, बड़े ही प्यार से श्रद्धा भाव से गुरुजी का शुक्राना करते हुए, जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स उसके ऊपर लिखा हुआ था गुरुजीज ब्लेसिंग्स। पहले तो मैंने उसी एनवेलप को बड़े दिल से प्यार किया, प्रणाम किया और फिर उसको खोला। जैसे ही खोल रही थी इतने में मेरा बेटा आ गया और हम दोनों ने गुरुजी की ब्लेसिंग्स को खोला। मुझे यही था कि उसमें शोधी हरे होगी और गुरुजी का स्वरूप शायद होगा, पर सोचा भी नहीं था मेनका वासन आंटी जी ने मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की भेजी। उसमें गुरुजी का 1 नहीं 2 नहीं 3 स्वरूप, बड़े मंदिर का स्वरूप, चरण स्वरूप 2, और वो भी बड़े,
और 8-10 पॉकेट स्वरूप, 2 ब्रेसलेट्स, 3 लॉकेट्स। मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी खुद ही आ गए हैं मेरे घर। और मैंने गुरुजी के वेलकम की तैयारी कर रखी थी, उन्हें विराजमान करा जैसा मेरे को आता था। मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं थी कि क्या करना है। मेरा मन इतना खुश हुआ, मैंने सबसे पहले प्रणाम करने के बाद मेनका वासन आंटी जी को वीडियो कॉल मिलाया वहीं से, और उनको गुरुजी के दर्शन करवाए। वो इतनी खुश हुई, कहती जब आपकी ट्रैकिंग नहीं मिली तो मैंने गुरुजी से ही रिक्वेस्ट करी कि आप उनके घर पहुंचो गुरुजी, उनकी बेटी चली जाएगी सुबह सुबह, आप उनके घर पहुंचो। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से जय गुरुजी बोलो, शुक्राना गुरुजी, आशीर्वाद देते हुए हम दिखाए, दर्शन किए और कहते गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने आपके घर जाना था तो मैं तो एक माध्यम थी, बट मुझे मेनका वासन जी का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलवाया, एक साधन दिया गुरुजी से मिलवाने का। और डेली मैं गुरुजी के मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ और रोज 4-5 दिन से उनके सत्संग सुन रही हूँ, और सत्संग में मुझे जैसे लगता है मेरे ही क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है। आज किसी ने अपना पहला सत्संग सुनाया, रविवार की सुबह उठते ही मैंने सत्संग सुना और मेरे दिल से आवाज आई कि एक सत्संग तो मेरे पास भी तैयार हो गया गुरुजी का, पर मुझे नहीं पता उसे पोस्ट कैसे करना है। पर मैं अपना ये सत्संग मेनका वासन जी को जरूर भेजूंगी, आंटी जी को। शुक्राना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स आपने मेरे परिवार पर दी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी, जय गुरुजी।